हाँ, दुर्योधन ने आज्ञा दी है दुशासन, पांडव द्रौपदी को हार गए, जाओ इसका चीर हरण करके मेरी जंघा पर बैठा लो। अब जैसे ही द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसकी साड़ी को जैसे ही पकड़ा तो ठाकुर जी को बुलाती है, हे गोविंद, आज मेरी लाज जा रही है, आज बचाने नहीं आओगे क्या? मैं तो आपके ही समर्पित हूं। ठाकुर जी जैसे चलने को हुए रुक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्यों रुक गए? वो तो बुला रही। बोले, नहीं देवी, इसे तो अभी अपने पतियों पे भरोसा है। युधिष्ठिर जी के पास पहुंच गई। आपको लाज नहीं आती? मैं आपकी भार्या हूं और ये मेरा दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण करता है। पति पहले ही हार चुके, कुछ उत्तर नहीं मिला। हे ठाकुर जी, मेरी लाज रखो ना, बचाओ ना मुझे। ठाकुर जी फिर तैयार हुए लेकिन रुक गए। लक्ष्मी जी बोले, क्या हुआ? बोले, ऐसे तो भी पितामह का भरोसा है। भीष्म पितामह के पास चले गए। आपको शोभा नहीं देता है? पितामह भी बेचारे मजबूर रहे। हे गोविंद, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं, अब तो मुझे बचा लो। ठाकुर जी आने को उद्यत हुए ही थे, फिर रुक गए। लक्ष्मी जी बोले, अब क्या हुआ? बोले, इसे अभी खुद का भरोसा है, स्वयं ने ही चीर पकड़ लिया। छत्राणी हूं, कोई मेरा चीर हरण कैसे कर सकता है? दुशासन ने महाराज जोर लगा के झटका दिया नहीं, अब तो हाथ ऊपर खड़े कर दिए। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते, हे लक्ष्मी पते पाहि माम। हे प्रभु, अब तो तेरे ही शरण में आ चुकी हूं महाराज। अब तो मेरे चाहे तू लाज बचा या मेरी लाज बिगाड़। जो दोनों हाथ ऊपर उठा करके समर्पित भाव से द्रौपदी खड़ी हो गई तो मेरे ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी महाराज कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। इतना चीर पड़ा है। सज्जनों, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसको ठाकुर जी ने वस्त्र पहनाए हैं, केवल मनुष्य योनि को। वरना बताओ, अगर किसी और योनि को वस्त्र पहनाए हो ठाकुर जी ने तो